बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जुनेद आजम। ख़वातीनो हज़रात, अमेरिका में नया सदर मुंतखब कर लिया गया और हमेशा की तरह खुश फहम मुसलमान नए सदर जो बाइडन से उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि अब शायद यह सदर मुसलमानों के हुकूक की बात करेगा, फलस्तीन के मुसलमानों के हक में फैसले करेगा और इसराइल के मुजालिम पर उसे सरजनश करेगा, कश्मीर का मामला हल करेगा, भारत पे सख्ती करके कश्मीर से भारतीय मुजालिम को खत्म करवाएगा, भारतीय फौज को कश्मीर से बाहर निकालेगा, शाम, लीबिया, इराक और अफगानिस्तान वगैरह में अमन बहाल करेगा, दुनिया में यकसानियत और भाईचारे को फरोग देगा वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसे मुसलमानों की खुशफहमियों को दूर करने और ट्रंप के इक्तदार से लिपटे रहने की ख्वाहिश को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बड़े अहसन तरीके से समझाया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबा लें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी हमें जरूर आगाह करें। ख़वातीनो हज़रात, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लिखते हैं कि पिछले दिनों पूरी दुनिया अमेरिकी इंतखाबात और इसके नताइज के इंतजार में मसरूफ रही। ट्रंप के 214 और बाइडन के 253 वोट कई दिन तक टीवी पर देखते रहे। इलेक्शन बड़ा दिलचस्प रहा, खास तौर पर ट्रंप की अदाएं, हरकतें और तकरीरें बहुत दिलचस्प थीं। कल एक पुराने सीनियर रिटायर्ड सफीर खैरियत पूछने आए तो अमेरिकी इंतखाबात का जिक्र छिड़ गया। वो कहने लगे, ये नाकाबिले यकीन है कि ट्रंप नताइज कबूल नहीं कर रहा और व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर रहा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहते हैं कि मैंने उनको 3 दिलचस्प वाकयात सुनाए। नंबर 1, जब जनरल जियाउल हक ने हुकूमत का तख्ता उल्टा और गैर कानूनी तौर पर हुकूमत पर कब्जा कर लिया तो एक दिन मैं सब्जी और फल लेने गया। मेरी आदत थी कि खुद सब्जी और फल चुनकर खरीदता था। मैं दुकानदार के पास खड़ा था कि एक शख्स आया और दुकानदार से कहा, अरे यार, तूने सुना है जियाउल हक ने कहा है कि वो 90 दिन के बाद इलेक्शन कराएगा। वो मुस्कुराया और कहा, अबे तूने कभी बच्चे को साइकिल पर बिठाकर उतारने की कोशिश की? वो लिपट जाता है और रो रो कर बुरा हाल कर लेता है मगर साइकिल नहीं छोड़ता। जियाउल हक को हुक्मरानी का मजा लग गया है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। और हमने फिर देखा कि 90 दिन 11 बरस में तब्दील हो गए और सिवाय एटमी प्रोग्राम के मुल्क के तमाम बाकी इदारे तबाह कर दिए गए। 2 साबिक सफीर ने हैरत का इजहार किया कि ट्रंप सदारत छोड़ने में क्यों मुश्किलात पैदा कर रहा है। मैंने इसकी वजाहत यह की कि ट्रंप अरब पति सही मगर कानून की निगाह में निहायत मामूली आदमी था। पुलिस, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस किसी भी गलती पर पकड़कर अंदर कर देती। पहली मर्तबा उसको ताकत का मजा लगा। जनरल्स, वजीरों, सफीरों को नौकरी दे सकता था और 1 मिनट में छुट्टी कर सकता था। यह एक ऐसा मजा है कि इंसान बहुत जल्द इस नशे का आदी हो जाता है और यह गुमान करने लगता है कि यह मुस्तकिल चीज है और जब यह हाथ से जाने लगती है तो बुखला जाता है, पागल हो जाता है। यही हाल अभी ट्रंप का है मगर अमेरिका में निजाम बहुत साफ है। व्हाइट हाउस के लोग अब इसके किसी भी गैर कानूनी हुक्म की पाबंदी नहीं करेंगे और अगर ये आखिरी दिन से 1-2 रोज पहले वहां से रवाना ना हुआ तो इसका सामान उठाकर बाहर रख दिया जाएगा और फिर इसको अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे। इससे पहले तकरीबन 200 साल पेशतर ऐसा ही वाकया हुआ था, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं। नंबर 3 पे उन्होंने बात सुनाई कि ये 1801 की बात है। अमेरिका के दूसरे सदर जॉन एडम्स ने 4 मार्च को कामयाब सदर थॉमस जेफरसन को सदारत का चार्ज देने से इनकार कर दिया। उस वक्त तक 20 जनवरी की दोपहर का कानून नहीं बना था। इसकी जिद के बावजूद उसे दफ्तर में नहीं छोड़ा गया। जो ही थॉमस जेफरसन ने हलफ उठाया, व्हाइट हाउस के स्टाफ ने एडम्स का सामान उठाना शुरू कर दिया। तमाम सिक्योरिटी स्टाफ ने ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए। पूरे सदारती स्टाफ ने पुराने सदर के अहकामात कबूल करने से इनकार कर दिया और इस तरह पुराने सदर को नाकारा बना दिया और पूरा स्टाफ नए सदर के पास चला गया। उस वक्त से तमाम व्हाइट हाउस छोड़ने वाले सदर इलेक्शन के फौरन बाद व्हाइट हाउस छोड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इससे कबल के हुकूमत के तमाम अहम इदारे इसका साथ छोड़ दें। ये लोग एक कानून के तहत काम करते हैं और इनकी वफादारी कानूनी सदर के साथ होती है। हमारे यहां की तरह नहीं है कि जिसने गैर कानूनी तौर पर हुकूमत पर कब्जा कर लिया
खुशामदी टोले लोटे फौरन दौड़कर उसके फर्मा बरदार वफादार गुलाम बन गए और अयाशी करने लगे। अब चूंकि बाइडेन ने सरकारी तौर पर इलेक्शन जीत लिया है तो ट्रंप की बकवास, धमकियां वगैरह सब बेकार हैं। कोई इसकी बात नहीं मानेगा और पुराने सदर को सिर्फ रोजमर्रा की जरूरी बातों से आगाह करेगा। नाज़रीन मजीद लिखते हैं कि सदर के मजाज के मुताबिक व्हाइट हाउस को नए अंदाज से आरास्ता किया जाएगा और 20 जनवरी को स्टाफ पुराने सदर का तमाम सामान बाहर निकाल देगा और नए सदर का सामान रख देगा। उसी दिन से नए सदर को तनख्वाह मिलने लगेगी और सदर बाइडेन का नामजद स्टाफ फौरन अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगा। ट्रंप अगर ठहरेगा तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, सदर बाइडेन के खून का नमूना लिया जाएगा और यह जांच की जाएगी कि सेहत का क्या हाल है। ये 200 साल से चली आ रही रिवायत है। दिलचस्पी की बात यह है कि हमारे मुल्क में बहुत से लोगों ने ट्रंप और इमरान खान में ममासलत का इजहार किया और वाकई चंद अहम बातें यकसा हैं। मसलन दोनों को हुकूमत का कोई तजुर्बा नहीं था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लिखते हैं कि फर्क सिर्फ यह है कि ट्रंप एक कामयाब बिजनेसमैन और अरबपति है। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको मजीद बताऊं कि इलेक्शन के फौरन बाद जो बाइडेन की असिस्टेंट कमाला हैरिस ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसराइल की बेहद तारीफ की और कहा कि इनकी हुकूमत इसराइल की पूरी मदद करेगी और इसे मशरक वुस्ता की ताकतवर तरीन मुमलकत बनाए रखेगी। यह बयान यूट्यूब पर मौजूद है। वो कहते हैं कि जब मैंने ये बयान सुना तो मुझे बहुत हैरत हुई और अफसोस भी हुआ। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए दोनों यकसा हैं। लोगों की खिदमत में अर्ज यह है कि वो जनाब बाइडेन के बयान से उम्मीदें लगाकर ना बैठ जाएं। अमेरिका में जो भी सदर आएगा वो इस्लाम और मुसलमानों से मुखलिस नहीं होगा। कैंडी, जॉनसन, कार्टर, रेगन, बुश सीनियर, क्लिंटन, बुश जूनियर, ओबामा, ट्रंप, सबकी मिसालें आपके सामने हैं। क्लिंटन, बुश और ओबामा के जमाने में लाखों मुसलमान मारे गए, जबकि सदर बनते ही ओबामा ने मिस्र और तुर्की में मुसलमानों की हिमायत में तकरीरें की थी और मैंने उस वक्त कॉलम में लिख दिया था कि सिर्फ बेवकूफ और जाहिल मुसलमान ही इन बयानात को सुनकर खुश होंगे। अब तक तकरीबन 70 साल से इसराइल फलस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है और उनकी जमीनों पर नाजायज कब्जा कर रहा है, उनको अपने ही मुल्क से बाहर निकाल रहा है, मगर कोई मगरबी मुल्क एक लफ्ज फलस्तीनियों की हिमायत में नहीं बोलता। इराक और शाम के हुक्मरानों ने यह गलती की थी तो उनको तारीख ने निशाने इबरत बना दिया। सिर्फ तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने थोड़ी बहादुरी दिखाई है। अल्लाह पाक उनका हामी नासिर और मुहाफिज हो, आमीन। ख़वातीन हज़रात, ये बात डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बिल्कुल सच है कि हम मुसलमान एवं ही खुशफहमियां पाल रहे हैं कि जो बाइडेन ने बयान दिया कि वो ऐसा करेगा या वैसा करेगा, इसे हमें हरगिज अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, इसे हमें अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि तारीख गवाह है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी लिखा कि जो पिछले सदर गुजरे हैं उन्होंने भी ये सारे इस तरह के बयानात दिए थे, मगर उन्होंने सिर्फ वही किया जो उनका अपना पर्सनल मफाद था, जो उनकी अपनी पॉलिसी थी, वो सिर्फ वही करते हैं। और अब सदर जो बाइडेन भी ऐसा ही करेगा। हम मुसलमानों के हाल पर अल्लाह पाक रहम फरमाए। मजीद अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबा लें। इंशाअल्लाह ताला जल्द नई वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।